जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एकादशी व्रत कथा। और एकादशी व्रत कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। वैदिक पांचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 21 जून को सुबह 7:18 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 12 जून को सुबह 4:27 पर होगा। ऐसे में 21 जून को योगिनी एकादशी व्रत किया जाएगा। 22 जून को भी योगिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। वैष्णव संप्रदाय के लोग 22 जून को व्रत रखेंगे। एकादशी व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? द्वादशी तिथि प्रारंभ का 22 जून रविवार सुबह 4:28 से और समाप्ति 22 जून रविवार मध्य रात्रि 1:21 पर होगा। हरिवासर की समाप्ति 22 जून 2025 रविवार सुबह 10:55 तक रहेगा। जो लोग 21 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए योगिनी एकादशी व्रत पारण यानी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 22 जून 2025 रविवार दोपहर 1:47 से 4:45 तक होगा। जो लोग 22 जून को व्रत रखेंगे उनके लिए व्रत पारण खोलने का शुभ मुहूर्त 23 जून 2025 सोमवार सुबह 5:24 से 8:12 तक रहेगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी व्रत को भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय माना गया है। योगिनी एकादशी को क्यों कहा जाता है मोक्ष का द्वार? यह कथा पढ़ने से होता है उद्धार और मिलती है श्री हरि विष्णु की कृपा। योगिनी एकादशी व्रत आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। योगिनी एकादशी का व्रत रखने का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं कि इसे मोक्ष का द्वार कहा जाता है। एकादशी व्रत करना सुख, समृद्धि और सौभाग्य दिलाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। लेकिन कुछ एकादशी को विशेष माना गया है जिसमें आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी शामिल है। मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से मोक्ष प्राप्त होता है। साथ ही यह एक व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। योगिनी एकादशी हर संकट से मुक्ति दिलाने वाली, उपद्रव, दरिद्रता तथा समस्त पापों का नाश करने वाली मानी गई है। यह न केवल मनोकामना पूरी करती है बल्कि कालांतर में इस व्रत के प्रताप से श्राप से भी मुक्ति मिली है। इस साल योगिनी एकादशी का व्रत 21 जून को रखा जाएगा। इसी दिन बुध ग्रह भी गोचर कर रहे हैं जिससे इस दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। योगिनी एकादशी के दिन पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ें, इससे बहुत लाभ प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। योगिनी एकादशी व्रत कथा के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेममाली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। सत्यलोक मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। एक दिन घूमते हुए वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे।
और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है? हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। अतः इस व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश होकर अंतिम समय में स्वर्ग को प्राप्त होता है तथा हर तरह के श्राप से मुक्ति मिलती है। जय श्री कृष्ण विष्णु, जय श्री हरि विष्णु। विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम विराट था। उसकी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद वह पहली बार अपनी पत्नी को लेने अपने ससुराल जा रहा था। वह अच्छे से नए वस्त्र पहनकर तैयार होकर ससुराल के लिए रवाना होता है। रास्ते में उसने देखा एक तालाब में एक गाय पानी पीने उतरती है। वह गाय अपनी प्यास तो बुझा लेती है, लेकिन तालाब से बाहर नहीं निकल पाती है। विराट को वहां देख गाय उससे बोली, अरे मुसाफिर, मुझे इस दलदल से बाहर निकाल दे। विराट बोला, अरे नहीं नहीं गाय माता, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैं पहली बार अपनी पत्नी को लेने ससुराल जा रहा हूँ। गाय बोली, मूर्ख, आज 11 एकादशी है, तुझे पुण्य फल मिलेगा। मैं तुझे वरदान दूंगी, तेरी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। लेकिन विराट नहीं माना। नाराज होकर गाय बोली, अगर तू मुझे नहीं निकालेगा तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। जा, तो अब से 8 पहर बाद गधा बन जाएगा। विराट डर गया और अब गाय से माफी मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय तालाब में पूरी तरह डूब चुकी थी। यह देखकर विराट उदास हो गया और उदास मन से ही वह ससुराल पहुंचा। जवाई को देखकर ससुराल में सभी बहुत खुश हुए, लेकिन जाते ही उसने रट पकड़ ली, मेरी पत्नी को विदा कर दो, हमें जाना है, हमें अभी जाना है। सभी ने मिन्नतें करी, जमाई जी एक दिन तो रुक जाओ, लेकिन वह नहीं माना। तब उसकी पत्नी बोली, जब सब इतना कह रहे हैं तो आप रुक क्यों नहीं जाते? तब विराट ने उसे श्राप की सारी बात बता दी। तब उसकी पत्नी तुरंत उसके साथ वापस घर की ओर चल दी। 8 पहर के बाद विराट गधा बन जाता है। उसकी पत्नी उसे घर में लेकर बैठी रही। इस तरह कई दिन बीत गए। जब घर में अन्न धन कुछ भी नहीं बचा तो वह अपनी पत्नी से बोला, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। तब वह दोनों नगर के राजा के यहाँ मजदूरी करने पहुंचे। राजा के कुएं की खुदाई का काम चल रहा था। उसकी पत्नी सर पर मिट्टी रखकर मिट्टी फेंकने जाती। सभी मजदूर उससे देखकर बोले, अरे बहन, जब तेरे पास गधा है तो इस पर बोझ रखकर क्यों नहीं ढोती हो, क्यों बोझ उठाती हो? पर वह कुछ नहीं बोली। दूर से राजा भी यह सब देख रहा था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, तुम्हारे पास गधा है तो तुम क्यों उठाती हो यह बोझ? तब वह बोली, महाराज, यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं, इनकी गाय का श्राप लगा है। उसने राजा को सारी बात बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर इसका हल पूछा। तब वह बोला, राजा जी, इसका एक ही हल है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस करी हो और उसका फल वह अगर इस गधे को दे दे तो यह मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगरी में ऐलान करवा दिया कि जिसने भी 101 ग्यारस करी है वह अगर अपनी ग्यारस का फल इसे दे देता है तो राजा ने अपना आधा राज्य उसे दे देंगे। लेकिन पूरी नगरी में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 101 ग्यारस करी हो। किसी ने 10, किसी ने 11 तो किसी ने 21 ग्यारस करी थी। तब एक बुढ़िया माई आई और बोली, राजा जी, मैंने पूरी 101 ग्यारस करी है। राजा बोला, तुम अपनी ग्यारस इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान दूंगा। बुढ़िया बोली, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इसे 100 ग्यारस दे दूंगी, लेकिन एक निर्जला एकादशी को मैं अपने पास रखूंगी। इसे एक निर्जला एकादशी के फल से ही मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी, मुझे श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने 100 ग्यारस का फल उस गधे को दे दिया और वह वापस इंसान बन गया। लेकिन 1 ग्यारस की कमी से उसका पूरा शरीर इंसान का हो गया,
लेकिन अपने गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु की। एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान और बलशाली था। राजा सदा ही अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थी। राजा अपनी दोनों ही बेटियों से बहुत प्रेम करते थे। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत सुंदर और आकर्षक थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ी कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी माता की पूजा किया करती थी और सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और बहुत प्रशंसा भी किया करते थे। राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता था, जिसके कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ईर्ष्या होने लगी। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तब एक पड़ोसी राज्य का राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नजर राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, वह पहली नजर में ही उससे प्रेम करने लगा। उसने राजा की बड़ी बेटी से विवाह करने से मना कर दिया और कहा कि वह आपकी छोटी बेटी से ही विवाह करना चाहता है। यह सब देखकर राजा की बड़ी बेटी अपनी छोटी बहन से बहुत क्रोधित हो गई और उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगी। उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का निश्चय कर लिया। पहले तो उसने एक लड्डू में जहर मिलाकर छोटी बहन को दे दिया, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उसने एक मटके में सांप रखकर रात को उसके कमरे में छोड़ दिया, लेकिन सांप भी कुछ न कर पाया। फिर बड़ी बहन ने उसे कुएं पर पानी भरने के बहाने ले जाकर धक्का दे दिया, लेकिन छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। तब बड़ी बहन ने पूछा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी या मेरी मृत्यु कैसे होगी? तब छोटी बहन बोली, हाँ दीदी, मेरी मृत्यु एक तोते में है। उस तोते के गले में एक हार है। जब तक वह हार किसी और के गले में ना पहनाया जाए मैं जीवित रहूंगी, और यदि कोई उस हार को पहन ले तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी, और जब वह हार उतार दिया जाए तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। यह सुनकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हुई और उसने उस तोते को ढूंढकर मार डाला और हार को अपने गले में पहन लिया। उधर छोटी बहन की शादी का दिन था। जैसे ही वह फेरे लेने लगी, 3.5 फेरे पूरे करते ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वैद्य और हकीमों ने बताया कि वह न तो मरी है न जीवित है। राजा ने उसे पुराने महल में पलंग पर लिटाकर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया और किसी को बताने से मना कर दिया। बड़ी बहन ने कहा, पिताजी, अगर विवाह अधूरा रह गया तो आपकी इज्जत जाएगी, मैं विवाह कर लेती हूँ। राजा ने बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहना दिए और विवाह करा दिया, परंतु राजकुमार को यह समझ आ गया कि वह उसकी प्रेमिका नहीं है। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी प्रिय को खोजेगा। एक दिन राजकुमार पुराने महल के पास से निकला और वहां जाकर सैनिकों से पूछा, यहाँ कौन है? सैनिक बोले, यहाँ राजा की छोटी बेटी लेटी हुई है। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ और जैसे ही रात हुई वह प्रेमिका उठकर खड़ी हो गई। उसने सारी बात बताई कि उसकी जान एक तोते में थी और उसकी बहन ने उसे मारने की कोशिश की थी। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह पहन लेती है और रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन कर रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ, और जैसे ही वह हार को उतार देती है तो मैं जीवित हो जाती हूँ, और जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वह हार रहेगा तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूंगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वह मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊंगी। राजकुमार यह सब बातें सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय ले लेता है और उसने अपने बचे हुए सारे फेरे उस पलंग पर लेटी हुई राजकुमारी यानी राजा की छोटी बेटी के साथ ले लिए और अपना विवाह पूर्ण किया। वहीं पर रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी गर्भवती हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा, जिसके बाद उसने माता का आवाहन किया। उसके पश्चात माता वहां पर प्रकट हुई और उन्होंने अपने भक्त के दर्द को दूर किया तथा एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। उसी समय अचानक से राजकुमार भी वहां आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत ग्यारस माता को प्रणाम किया। ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तो तुम आकर अपनी पत्नी का हार इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो जाता है। तब राजकुमार अपने बेटे से कहता है, बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना, और वहां से चला जाता है। राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और जाकर सारी बातें बड़ी बहन को बता देते हैं।
जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसे मरवा देती है। छोटी बहन के पुत्र के 2 टुकड़े करवा देती है। पहला टुकड़ा चक्के के पास छुपा देती है और दूसरा टुकड़ा अपने पलंग के नीचे रख लेती है। अब ग्यारस माता भिखारी का रूप लेकर आती हैं और एक भिक्षुक का वेश धारण करके बड़ी बहन के पास जाती हैं। वहां पर भिक्षा मांगने लगती हैं। बड़ी बहन अपने नौकरों से कहती है जाकर उसे भिक्षा दे दो। लेकिन जैसे ही नौकर ग्यारस माता को भिक्षा देने आते हैं, माता उन्हें मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारी महारानी से ही भिक्षा लूंगी। तब बड़ी बहन स्वयं ही भिक्षा देने के लिए माता के पास आती हैं। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती हैं और वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती हैं और उसे जीवित कर देती हैं। फिर उसे वहां से ले जाती हैं। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है तुम इसका ध्यान रखना। अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बेटे से कहता है बेटा तुम मम्मी से उनके गले का हार मांग लो। तो अपने पिता की बात मानकर राजकुमार का बेटा अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है माँ मुझे तुम्हारा हार चाहिए। यह सुनकर पहले तो बड़ी रानी बहुत क्रोधित हो जाती है, पर उसे यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था कि अगर मैं इस बच्चे का ध्यान अच्छे से रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। इसी कारण वह हार उस बच्चे को दे देती है और वह बच्चा तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है तुम हमारे लिए खाना बनाकर रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। और वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। इसके बाद वह राजा के पास जाकर सारी बातें बता देता है। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह करतूत सुनकर बहुत क्रोधित होते हैं और अपनी परवरिश पर भी दोष लगाने लगते हैं। वह राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने का आदेश दे देते हैं। इस प्रकार ग्यारस माता की कृपा से राजकुमार और राजा की छोटी बेटी सुखपूर्वक रहने लगे। तो प्रेम से बोलो एकाक्षी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महान तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के प्रतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का शीश था तथा दूसरे में हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दें। भगवान ने अपनी माया से पुण्य जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास न हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन की स्थिति हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दे।
वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। तब से हर साल कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेंगे उसे इस लोक और परलोक दोनों में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर वहां स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा भी थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, ये कथा कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपना प्यार और सहयोग दें। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई कथा कहानियों के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।